क्या बात है, यहाँ इतना भीड़ क्यों है? सुना है कल यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसी का सभी टिकट ले रहे हैं। वो तो ठीक है, पर कौन सा प्रोग्राम होने वाला है ये तो बताओ। कहीं मियाँ खलीफा आने वाली तो नहीं, इसलिए सब टिकट के लिए टूट पड़े हैं। चल जाकर देखते हैं। भाई जरा सुनो, यहाँ कल कौन सा प्रोग्राम होने वाला है? कल यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी फोटो आने वाली है। सुना है ये फोटो एक नाम करा जादूगर ने बनाया था। कोई भी उस फोटो को अपनी दुख सुनता है, उससे उसकी सारी मुसीबत खत्म हो जाती है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। राज भाई चल, हम भी टिकट लेते हैं। एक बार मुझे भी देखना है, उस फोटो के ऐसा क्या खास है जिससे लोगों की मुसीबत खत्म हो जाती है। तू जा और मेरे लिए भी टिकट ले लेना। जरा मैं भी तो देखूं, क्या वो सच बोल रहा था क्या झूठ। वो दोनों दोस्त टिकट लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों प्रोग्राम देखने निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों प्रोग्राम में अंदर जाते हैं, वहां उसे एक बहुत ही प्यारी तस्वीर दिखाई देती है। एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी में कभी इतनी सुंदर लड़की किसी ने नहीं देखी होगी। ऐसा लग रहा था मानो अभी वो लड़की तस्वीर से निकलकर राज के सामने आ जाएगी। वो कोई तस्वीर नहीं, जैसे सच में कोई जीता जागता देवी खड़ी हो। राज बहुत खुश हो जाता है और बहुत ही प्यार भरी आंख से देखने लगता है। कुछ देर बाद वो वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में रोहित कहता है, भाई उस तस्वीर से क्या कहा तुमने? राज कहता है, आबे कामिने, कोई भला किसी भी तस्वीर से कुछ मांगता है क्या? अगर मांगना है तो भगवान से मांग, जो ये दुनिया का पालनहार है। मैं तो बस देखने गया था। वो कौन सी तस्वीर है जिसे सभी लोग अंधभक्ति से कुछ भी मानते हैं? झूठ मत बोल। मैंने देखा तू तस्वीर देखकर खिल उठा था, वो बात अलग है। लेकिन तूने देखा वो तस्वीर की लड़की को बहुत ही खूबसूरत थी। काश मुझे मिल जाती तो मैं उसे अपनी पत्नी बनाता। इस तरह दोनों बात करते करते अपने घर चले आए। राज सोए सोए उसी तस्वीर वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी बहुत जोर से कुछ आवाज आई। राज उठकर अपने चारों तरफ देखने लगा। कोई दिखाई नहीं दिया। कोई बहम होगा सोचकर वो फिर सो गया। कुछ देर बाद फिर से आवाज आई। राज उठकर अपने चारों तरफ देखने लगा। उसे एक बिल्ली दिखाई दी। वो बिल्ली को वहां से भागा दिया। तभी वो जो देखता है उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो वो तस्वीर आज प्रोग्राम में देख कर आया था, वही तस्वीर सामने रखी हुई थी। वो बहुत डर जाता है। वो सोचता है सैयद कोई यहाँ रख कर गया होगा। ये सोचकर राज जल्दी से अपने घर से बाहर आकर देखने लगता है। बाहर बहुत जोर बारिश हो रही थी। इस बारिश में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राज फिर से अपने घर में वापस आ जाता है और उस तस्वीर की ओर देखने लगता है। कुछ देर बाद राज कहता है, जो भी रखा हो उससे मुझे क्या, मैं तो यही चाह रहा था कि काश ये तस्वीर मेरे पास आ जाए। इतना कहकर वो तस्वीर को अपने सामने की दीवार में लगा देता है। वह कितना सुंदर लड़की की तस्वीर है। काश सच में ये लड़की होती तो मैं उससे शादी कर लेता। तभी अचानक से तस्वीर वाली लड़की बोलती है, इसलिए तो मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी करने यहाँ आई हूँ। बोलो और कोई तमन्ना है तुम्हारी? राज ये देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब राज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने बेड में सोया हुआ है। राज अपने बेड में उठकर उस तस्वीर की ओर देखता है। अभी उस तस्वीर में कोई भी लड़की नहीं थी। उस दीवार में एक खाली फ्रेम लगा हुआ था। राज जब तक कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी की आवाज उसकी कान में गूंज उठी, अरे आप तो उठ गए हैं, आप उठाए मत, आराम करिए। राज देखता है जो लड़की उस तस्वीर में थी, अभी वही लड़की उसके सामने खड़ी उससे बातें कर रही है। राज उस लड़की को कहता है, तुम तो वही लड़की हो जो तस्वीर में थी। तुम बाहर कैसे आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की कहती है, हाँ मैं वही लड़की हूँ, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन तुम उस तस्वीर से बाहर कैसे आई और यहाँ क्या कर रही हो? ये बात कई साल पहले की है। एक मोहनपुर नाम का प्यारा सा गांव हुआ करता था। मैं वहीं रहती थी। मेरा गांव बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। चारों तरफ हरी भरी पेड़ पौधे हुआ करते थे। लेकिन पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होने लगी। कभी किसी की घर में आग लग जाती तो कभी किसी का खेत में। गांव के सभी लोग परेशान होने लगे।
कुछ दिनों बाद मेरे गांव में एक बहुत ही नाम किया हुआ जादूगर आया। गांव के सभी लोग जब अपनी अपनी परेशानी उस जादूगर को बताया तो वो जादूगर ने कहा, तुम्हारे गांव में एक परी रहती है। जब तक वो यहाँ रहेगी तुम्हारे गांव की परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। गांव के सभी लोग उस जादूगर को पूछने लगे, कौन है वो और कैसे उसको यहाँ से भगाएं। जादूगर ने पूछा, तुम्हारे गांव में कितने घर हैं? गांव का एक आदमी ने कहा, हमारी गांव में कुल 20 घर हैं। उसके बाद वो जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर फूंक मारा। तभी मैं एक तस्वीर में कैद हो गई। वो जादूगर मेरे पास आया और कहा, मुझे माफ कर दो। इस गांव की भलाई के लिए मैंने तुम्हें इस तस्वीर में कैद किया है। डरो मत सैयद, तुम्हें भी नहीं पता था कि तुम एक परी हो। अगर तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं गई तो इस गांव का विनाश पक्का है। इसलिए आज मैंने तुम्हें इस तस्वीर में कैद कर लिया ताकि मैं तुम्हें इस गांव से बहुत दूर ले जा सकूं। पर डरो मत, जिस दिन कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगा तुम इस तस्वीर से आज़ाद हो जाओगी। लेकिन तुमको उससे शादी करनी पड़ेगी और जब तुम उस लड़के से शादी करोगी तो तुम जहां भी रहोगी उस गांव में या शहर में और कोई मुसीबत नहीं आएगी। समझ में आया? तो बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राज कहता है, हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब वो दोनों शादी करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे।